नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इट्स मेवाड़ क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। क्या बात है। आप सबको जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग, राम राम, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल जी बिल्कुल, गुड इवनिंग। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, हम चर्चा करने वाले राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 के बारे में। गुरुजी किसके बारे में? राजस्थान पशु परिचर 2024 की भर्ती के बारे में गुरुजी। तो क्या आएगा गुरुजी? राजस्थान की प्रमुख नस्ल आएगी, ठीक है ना। क्या आएगी गुरुजी? राजस्थान की प्रमुख नस्ल आएगी। तो गुरुजी नस्ल कौन कौन सी है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देख लो, पेपर आ गया 2024 का, ठीक है ना। पेपर आ गया 2024 का, पार्ट बी होने वाला है, वायरल पेपर है, ठीक है ना। बिल्कुल जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, एक बार जल्दी से, टाइम नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सबको राम राम, जय श्री कृष्णा। क्या बात है। तो देखिएगा, हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे गुरुजी। क्या हम है ना ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। ट्रिक के साथ हम पढ़ने वाले हैं, क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, हम बढ़ते हैं अपने राजस्थान के पशुओं की प्रमुख देसी नस्लों के बारे में। क्या गुरुजी? राजस्थान के पशुओं की प्रमुख देसी नस्ल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट लगा देना मेरे प्यारे साथियों। इनमें से है ना एग्जाम में है ना, एग्जाम में भाई प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न पूछेगा भाई, एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। जो एग्जाम होगा ना भाई, है किसमें गुरुजी? 2024 का जो एग्जाम होगा ना पशु परिचर का, उसमें पूछा जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले अपने पास आती है गुरुजी कौन सी? सबसे पहले अपने पास क्या आती है गुरुजी? बकरी आती है, ठीक है ना। क्या आती है गुरुजी? तो देखिएगा, सबसे पहले बकरा आता है, ठीक है ना। क्या आती है गुरुजी? सबसे पहले अपने पास बकरी आती है। बकरी की देसी नस्ल कौन कौन सी है गुरुजी? ये आप चित्र देख ही रहे हो, ठीक है ना। बिल्कुल, तो देखिएगा, सबसे पहले जखराना, ठीक बात है ना। अलवरी, जखराना और अलवरी, ये कहाँ पाई जाती है गुरुजी? ये जखराना और अलवरी सर्वाधिक दूध देती है, ठीक है ना। और बारबरी गुरुजी, बारबरी सर कहाँ पाई जाती है? भरतपुर जिले के अंदर पाई जाती है। ये सर्वाधिक अति सुंदर होती है, बिल्कुल गुरुजी, अति सुंदर होती है, ठीक है ना। सिरोही होती है गुरुजी, बिल्कुल। पर्वतसरी होती है, बिल्कुल। जमुनापरी होती है जो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल। लोही होती है जो जोधपुर पाली में पाई जाती है, लेकिन ये सर्वाधिक मांस देने वाली बकरी, ठीक है ना। बिल्कुल, अगली मैं बात करूँ तो देखिए, शेखावटी बिना सींग वाली होती है, बिल्कुल। वरुण नस्ल है जो अपने कहाँ पाई जाती है गुरुजी? वरुण नस्ल अपने नागौर जिले में पाई जाती है गुरुजी। कहाँ पे? नागौर जिले में, ठीक है ना। बात तो इतनी क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी, क्लियर है। देखो, जब्बासी, क्या? जब्बासी पर्वत जा, जब्बासी पर्वत जा, लो शेखा वरु, ठीक है ना। आप ऐसे ट्रिक बना सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल, अगली बात मैं करूँ तो देखिएगा, अगला है अपना टॉपिक कौन सा गुरुजी? गाय की नस्ल का। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट ये अपना पॉइंट है, ठीक है ना। बिल्कुल, एक बार आप जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार सेशन लेके आया हूँ। बिल्कुल, यहाँ से एक 100% एग्जाम में प्रश्न पूछेगा मेरे प्यारे साथियों। तो देखिएगा, गाय की नस्ल गुरुजी, गाय की नस्ल कौन कौन सी है? तो देखिएगा, थार पारकर, ठीक है ना। क्या है? थार पारकर, मालानी, थारी, ये कहाँ पाई जाती है गुरुजी? पाकिस्तान में और पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है ना। कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान में और पश्चिमी राजस्थान में थार पारकर, मालानी और थारी गाय पाई जाती है, ठीक है ना। बिल्कुल, तो देखिएगा, नागौरी में बात करूँ ना, तो देखिएगा, सुहालक प्रदेश में बोझ ढोने वाली नागौरी जो गाय होती है ना भाई, ये क्या बोझ उठाने वाली गाय होती है, ठीक है ना। सर्वाधिक बोझ उठाने वाली। सांचौरी की मैं बात करूँ तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सांचौरी की मैं बात करूँ ना, एक कॉकरेज नस्ल से मिलती जुलती रहती है, ठीक है ना। काकरेज नस्ल से मिलती जुलती रहती है। अगली बात है अपन गुरुजी, काकरेज। काकरेज कहाँ गुरुजी? गुजरात के कच्छ रण में इसकी उत्पत्ति है, ठीक है ना। गुजरात के कच्छ रण में इसकी उत्पत्ति होती है। और सबसे भारी नस्ल जो है ना, सबसे भारी नस्ल प्रजनन केंद्र है ना, जो कहाँ पे गुरुजी? चोहटन कहाँ पे है गुरुजी? बाड़मेर में। चोहटन में गुरुजी क्या? गोंद के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। गोंद के लिए भी प्रसिद्ध है, कौन सा गुरुजी? चोहटन, बाड़मेर, ठीक है ना। बिल्कुल, अगला है गुरुजी अपना क्या? गिर अजमेरा रेंडा, ये गाय की नस्ल, ठीक है ना। गिर अजमेरा रेंडा, ये उत्पत्ति गुजरात का सौराष्ट्र गिर वन, ठीक है ना। गुजरात का जो सौराष्ट्र वन है ना मेरे प्यारे साथियों, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर अजमेरा रेंडा गाय के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। बिल्कुल जी, क्लियर है गुरुजी, बिल्कुल क्लियर है, ठीक बात है ना। बिल्कुल,
तो देखिएगा, अब देखिएगा गुरुजी मालानी, मालानी किसकी गाय, किसकी है गुरुजी, तो मालानी गाय की है। तो देखो मालवाहक होती है गुरुजी, प्रजनन केंद्र डग क्षेत्र झालावाड़ में है। इसका कहाँ पे, डग क्षेत्र झालावाड़ में। काठी, काठी मेवाती गुरुजी की मैं बात करूँ ना, तो देखिए शक्तिशाली गौण नस्ल होती है। प्रजनन केंद्र में बताओ ना, बस्सी जयपुर में। कहाँ पे है गुरुजी, ये बस्सी जयपुर में, ठीक है ना। इसको भाई इंपॉर्टेंट लगा देना भाई, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट कर देना भाई, 7 स्टार लगा देना, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये एग्ज़ाम में, ये भाई मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ पशु परिचर का जो एग्ज़ाम होगा ना, एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा, ठीक है ना, एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा भाई, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा अगली मैं बात करता हूँ, तो देखिएगा काठी ने बता दिया ना, बस्सी जयपुर में, ठीक बात है ना, बिल्कुल। हरियावणी गुरुजी, हरियावणी कहाँ है, तो देखिए मस्तिष्क के मध्य, मस्तिष्क के मध्य हड्डी जो कहाँ है गुरुजी, प्रजनन केंद्र ये अपने कुम्हेर भरतपुर में। कहाँ पे गुरुजी, कुम्हेर भरतपुर में है, ठीक बात है ना मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल जी बिल्कुल, क्या बात तेरे हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। वो बोलते हैं ना, गाय हमारी माता है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय पे निबंध लिखा है ना, वो एक वायरल हो रहा है ना, क्या हो रहा है गुरुजी, कि गाय पर प्रकाश डालिए, गाय पर निबंध लिखिए। वो तो ऐसा तो नहीं लिखा, गाय पर प्रकाश डालिए, उसने क्या किया भाई, गाय का चित्र बना दिया, ऐसे ऐसे करके गाय का चित्र बना दिया भाई, और ऊपर ऐसे करके बैटरी लगा के ऊपर फोक्स डाल दिया भाई। गजब का आदमी का टैलेंट है उसको, हैं बोलो, ऐसा टैलेंट अपने में है क्या, बिल्कुल गुरुजी है। आप तो क्या प्रकाश को, क्या आप तो बोलो तो गाय को ही उठा के लेके आ जाए, क्या बात है, शाबाश। तो देखिएगा, तो देखो मेरे प्यारे साथियों, हरियाणवी की नस्ल में बात करूँ ना, मस्तिष्क के मध्य हड्डी होती है, जो प्रजनन केंद्र कहाँ होता है गुरुजी, इसका भरतपुर, कुमेर भरतपुर में, ठीक है ना, बिल्कुल। अगली मैं बात करूँ तो देखिएगा राठी गुरुजी, राठी, राठी सर्वश्रेष्ठ गौण नस्ल है, जो राजस्थान की कामधेनु गुरुजी, क्या राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाने जाती है। इसका प्रजनन केंद्र की मैं बात करूँ ना, तो नौहर हनुमानगढ़ में। कहाँ पे है गुरुजी, नौहर हनुमानगढ़ में। बोलो इतना क्लियर हो गया ना मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल। राजस्थान की कामधेनु एक चंबल नदी को भी कहा जाता है, किसको गुरुजी, चंबल नदी को, ठीक है ना, बिल्कुल। और राजस्थान की कामधेनु राठी गाय को भी कहा जाता है, ठीक बात है ना, इतनी तो क्लियर मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल जी बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। अगली मैं बात करता हूँ, तो देखिए भेड़ की प्रमुख देसी नस्ल, भेड़ की प्रमुख देसी नस्ल कौन सी है, तो देखिएगा ये मालपुरा भेड़ है। कौन सी गुरुजी, ये मालपुरा भेड़ है, ठीक है ना, बिल्कुल। भेड़ तो देख रहे हैं ना आप लोग, बिल्कुल गुरुजी भेड़ देख रहे हैं। इसको आपकी स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, कोई तो क्या बोलते हैं, मिंडो बोलते हैं, कोई क्या बोलते बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं गुरुजी, वही, ठीक है ना, बिल्कुल। तो देखिएगा पुंगल, पुंगल की मैं बात करूँ, बीकानेर सिरोही पाली क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है ना। जैसलमेर की मैं बात करूँ, सर्वाधिक ऊन और सबसे लंबी होती है। सर्वाधिक ऊन की मैं बात करूँ, एग्जामिनर पूछ ले, क्या पूछ ले, एग्जाम में पूछ ले कि भाई ऐसी कौन सी भेड़ है जो सर्वाधिक ऊन देती है, तो कौन सी देती है गुरुजी, ये अपनी कौन सी देती है, जैसलमेरी, जैसलमेर सर्वाधिक ऊन देती है, सबसे लंबी ऊन इसकी है, ठीक है ना, बिल्कुल, सबसे लंबी है और सर्वाधिक ऊन देती है। अगली मैं बात करूँ तो देखिएगा मारवाड़ी की गुरुजी, मारवाड़ी, तो देखिए सर्वाधिक भेड़, बिल्कुल, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है ना, बिल्कुल। मारवाड़ी में सर्वाधिक भेड़ होती है, लेकिन गुरुजी इसमें क्या होता है, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, ठीक है ना, बिल्कुल। अगली मैं बात करूँ चोकला, क्या राजस्थान का मेरिनो के नाम, भारत का मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान का मेरिनो चोकला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। देखिए चोकला, ठीक है, देखो चोकला, शेखावाटी, छापर, भारत का मेरिनो, क्या है, भारत का मेरिनो, ये सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, क्या है गुरुजी, ये सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, ठीक है ना, बिल्कुल। शेखावटी की प्रमुख नस्ल है, क्या है गुरुजी, ये जो है ना, एक ये अपना चोकला, शेखावटी, छापर, भारत की मेरिनो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है ना, ये शेखावटी की प्रमुख नस्ल है। कहाँ की गुरुजी, शेखावटी, शेखावटी में बताऊँ ना, तो देखिए शेखावटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, चूरू, झुंझुनू, सीकर, तो देखिएगा कौन कौन से हैं, एक तो अपना गुरुजी चूरू, ठीक है ना, झुंझुनू, सीकर, और दूसरा कौन सा है अपना, जल्दी से बताइए, दूसरा अपना नीम का थाना है ना, बिल्कुल गुरुजी। अब कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है ना, बोल 4 हो गए ना, बिल्कुल गुरुजी 4 हो गए। अगला है गुरुजी अपना क्या, अगला है अपना गुरुजी नाली, 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 ठीक है ना, नाली। तो देखिएगा ये गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ में लंबे रेशे वाली भेड़ होती है, गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ में।
पहले तो कितने गुरुजी, पहले तो 2 जिले थे, अब नया जिला बन गया अनूपगढ़, तो अनूपगढ़ भी होगा ना, बिल्कुल गुरुजी अनूपगढ़ होगा, ठीक है ना, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों अनूपगढ़ भी होगा। 3 जिले हो गए गुरुजी, कितने, 1 2 3, गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़, ठीक है ना। 3 जिलों में नाली नस्ल की भेड़ पाई जाती है, जो लंबी रेशे होती है, क्या है गुरुजी, लंबी रेशे होती है। लंबी रेशे बोले तो उनकी जो ऊन होती है ना, ऊन भाई, ऊन लंबी रहती है, ठीक है ना, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप सबको राम राम, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, वरना ऐसे मज़ा नहीं आने वाला है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे मज़ा नहीं आने वाला है मेरे प्यारे साथी, ऐसे मज़ा नहीं आने वाला है। अगला है अपना गुरुजी, देखिए बागड़ी वलवर। बागड़ी की मैं बात करूँ ना, तो देखिए बागड़ी सर्वाधिक ये कहाँ पाई जाती है गुरुजी, अलवर में, अलवर में सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक बात है गुरुजी। अविका नगर जो कहाँ पे है, टोंक में है। मालपुरी भेड़ की नस्ल है, मोटी ऊन होती है गुरुजी। जो अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है गुरुजी, जयपुर में, ठीक है ना, बिल्कुल। अविका नगर में गुरुजी कौन सी, मालपुरी, मालपुरी, अविका नगर और मालपुरी, ये मोटी ऊन वाली होती है, लेकिन इनका अनुसंधान केंद्र कहाँ है गुरुजी, जयपुर में, ठीक है ना, बात तो इतनी क्लियर है गुरुजी, ठीक बात है। खेरी कौन सी गुरुजी, खेरी, ये जोधपुर, नागौर और पाली में पाई जाती है, कौन सी गुरुजी, खेरी नस्ल की जो भेड़ होती है ना, जोधपुर, नागौर, पाली, मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक बात है ना। अगला है गुरुजी सोनाड़ी। सोनाड़ी की मैं बात करूँ ना, तो देखिए इसको बोलते हैं चनोथर, क्या बोलते हैं गुरुजी सोनाड़ी को, सोनाड़ी को बोलते हैं चनोथर। चनोथर देखो ये बागड़ क्षेत्र, सबसे लंबे कान वाली होती है, कैसे गुरुजी, सबसे लंबे कान वाली, जैसे मैं बताऊँ आप लोगों को, ठीक है ना, जैसे ये भेड़ है, ठीक बात है गुरुजी, ये भेड़ है तो इसके कान क्या होते हैं गुरुजी, इसके कान इससे इतने लटके हुए होते हैं, इतने 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 लटके हुए होते हैं, सबसे लंबे कान वाली हो गई, ठीक है ना, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना, बिल्कुल। अगली मैं बात करूँ तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सबसे लंबे कान वाली होती है, बिल्कुल गुरुजी सबसे लंबे कान वाली होती है। अगला है देखिए मंगरा। मंगरा क्या है गुरुजी, ये बीकानेरी, मंगरा बीकानेरी क्या है गुरुजी, चक्री, ओहो बीकानेरी, मंगरा चक्री, ये भेड़ की नस्ल है गुरुजी, कहाँ पाई जाती है ये पाई जाती है मेरे प्यारे साथियों, बाड़मेर, बीकानेर में सर्वाधिक पाई जाती है, और इसका सर्वाधिक मांस प्राप्त होता है, क्या बोलते हैं, सर्वाधिक मांस इसका प्राप्त होता है, ठीक है ना, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल। अब अगली है अपनी गुरुजी कौन सी, बकरी, बकरी, ठीक है ना, कौन सी है गुरुजी, बकरी, बिल्कुल। तो देखिएगा बकरी की नस्ल मैं बताऊँ ना आप लोगों को, मारवाड़ में सर्वाधिक संख्या, सबसे पुरानी मांस वाली होती है मारवाड़ी, ठीक है ना, लोही मान ये मतलब लोही जो मैं बताऊँ हनुमानगढ़ और गंगानगर में पाई जाती है, सर्वाधिक मांस देने वाली। जखराना अलवरी सर्वाधिक दूध देती है। पर्वतसरी और जमुनापरी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है ना। सिरोही नस्ल भी है, बिल्कुल, क्या बात है, ये तो आ गया ना पहले, बिल्कुल आ गया, ठीक है ना। देखिएगा अगला है गुरुजी बारबरी, क्या है गुरुजी, बारबरी। तो देखिएगा सर्वाधिक सुंदर होती है गुरुजी, ओहो क्या सर्वाधिक सुंदर होती है क्या, बिल्कुल गुरुजी सुंदर होती है। क्या गुरुजी मेकअप करती है क्या ये, बिल्कुल करती है मेकअप मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल करती है, ठीक है ना, बिल्कुल। सर्वाधिक सुंदर होती है भाई साहब, सर्वाधिक सुंदर होती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक इस क्या है गुरुजी, राजस्थान में सर्वाधिक प्रजनन केंद्र है इसका, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक प्रजनन केंद्र है इसका, ठीक है ना, बिल्कुल। अगली मैं बात करूँ शेखावटी की, शेखावटी की मैं बात करूँ ना, तो देखिएगा शेखावटी क्षेत्र में क्या है इसका, तो देखिए शेखावटी की मैं बात करूँ ना, नाम से प्रसिद्ध है शेखावटी, जो शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है शेखावटी, ठीक है ना। एकमात्र बिना सींग वाली होती है गुरुजी, बिना सींग वाली होती है। बकरी तो होती है गुरुजी, बकरी तो होती है, लेकिन गुरुजी उसको क्या होते हैं गुरुजी, उसको उसको होते हैं क्या, ये पूंछ होती, ठीक है ना। तो देखिए उसको सींग, बिना सींग, देखो कान तो होते हैं लेकिन उसको क्या नहीं होते गुरुजी, सींग नहीं होते, क्या नहीं होते, सींग नहीं होते, ठीक है ना, बिल्कुल गुरुजी सींग नहीं होते। ऐसी भी बकरी होती है क्या, बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है मेरे प्यार साथियों, बिल्कुल होती है, ठीक है ना, बिल्कुल। इस क्या बोला इसने, सींग वाली, क्या बोला गुरुजी इसने, सींग वाली, सींग वाली बोला है ना, बिल्कुल। ये बकरी कहाँ गुरुजी, काजरी द्वारा विकसित की गई, कौन किसके द्वारा, काजरी द्वारा विकसित की गई, ठीक बात है ना, बिल्कुल गुरुजी याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा।
अगला है अपना गुरुजी कौन सा, ऊंट। ऊंट की मैं बात करूँ ना तो देखो ऊंट क्या है गुरुजी, ऊंट क्या है तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ऊंट की मैं बात करूँ ना तो देखिए नाचना ऊंट जो है ना भाई साहब, नाचना नाचना क्या गुरुजी, नाचना ऊंट। गुरुजी ऊंट भी नाचता है क्या, बिल्कुल नाचता है ना, अपन नाचते हैं तो ऊंट भी नाचेगा ना, बिल्कुल। वो एक कहावत है ना, ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची, ठीक है ना, वो क्या बोलते हैं, ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंट का ऊंट ऊंचा है, ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं ना, बिल्कुल मुझे भी नहीं आता है, ठीक है ना, बिल्कुल ऊंट ऊंचा ऊंट की पूंछ ऊंची और ऊंट की ऊंट ऊंचा, ठीक है ना, ऐसा कुछ बोलते समझ नहीं आ रहा है। तो देखिएगा अगला है अपना गुरुजी नाचना। नाचना सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में सबसे अच्छी नस्ल और तेज दौड़ने वाला, क्या गुरुजी तेज दौड़ता है क्या, बिल्कुल दौड़ता है, ठीक है ना, जैसलमेर में जाना भाई, ऊँटों को देखना, तेज दौड़ता है, जैसलमेर में सर्वाधिक नाचना ऊँट पाए जाते हैं, बिल्कुल सबसे अच्छी नस्ल भी यही है, ठीक है ना। देखो जैसलमेरी ऊँट, बिल्कुल गुरुजी जैसलमेरी, जैसलमेर में पाए जाते हैं, बीकानेरी ऊँट बीकानेर में, गोमट ऊँट फलोदी क्षेत्र में पाए जाते हैं, गोमट गुरुजी क्या बात है, गोमट भी होते हैं, बिल्कुल गोमट ऊँट कहाँ पाए जाते हैं गुरुजी, फलोदी क्षेत्र में, कहाँ पे फलोदी, ठीक है ना, फलोदी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक बात है ना, बिल्कुल ठीक बात है। अगला है गुरुजी गुर्रा नस्ल। गुर्रा नस्ल किसकी गुरुजी, गुर्रा नस्ल ये मैं बात करूँ ना तो अपने ऊँट की, किसकी गुरुजी, ऊँट की, ठीक है ना, किसकी है, ये अपने ऊँट की, ठीक है ना, किसकी गुरुजी, अपने ऊँट की है, ऊँट की, ऊँट की, ऊँट ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला है अपना घोड़ो जी घोड़ा, ओहो लीलो लीलो घोड़ो बापा हंसी लो रे पीर जी हंसी लो रे, ऐसा बोलते हैं ना गाना, बिल्कुल गुरुजी बोलते हैं। तो देखिएगा अश्व नस्ल गुरुजी, अश्व यानी अश्व, अश्व की मैं पर्यायवाची बताऊँ, अश्व तुरंग है बाजी, अश्व तुरंग है और बाजी और घोड़ा, ठीक है ना, ये इसकी क्या है गुरुजी, इसके पर्यायवाची है, किसके, अश्व के, ठीक है ना। तो देखिएगा देखिएगा काठियावाड़ी, ओहो काठियावाड़ी भी घोड़ा होता है क्या, बिल्कुल गुजरात की सीमा और घुड़सवारी हेतु ये प्रसिद्ध है, ठीक है ना, गुजरात में होता है, बिल्कुल काठियावाड़ी सर्वाधिक पाई जाती है, काठियावाड़ी क्षेत्र इस साइड है ना, गुजरात बाड़मेर इस साइड, ठीक है ना, बिल्कुल। ये क्या है गुरुजी, ये कौन सा है, काठियावाड़ी, ठीक है ना, काठियावाड़ी ये घुड़सवार के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना, घुड़सवार जो घोड़े की सवार होती है ना भाई, जैसे मैं बताऊँ घोड़े की रनिंग होती है, ठीक है ना, घोड़े की रनिंग होती है भाई, हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अगला है गुरुजी मालानी की। मालानी में बात करूँ ना, ये काठियावाड़ी, मालानी में बात करूँ ना, काठियावाड़ी और सिंधी मिश्रित है, ठीक है ना, काठियावाड़ी और सिंधी को दोनों को मिश्रित करके क्या बना है गुरुजी, अपना मालानी बना है, ठीक है ना। बोलो बात इतनी क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल क्या बात है, शाबाश वेरी गुड, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल जी बिल्कुल क्या बात है, बिल्कुल एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ भाई ये एग्ज़ाम में 100% छपेगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, 100% एग्ज़ाम में छपेगा मेरे प्यारे साथियों, छपेगा। तो देख लीजिए एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, फिर से दोहरा लीजिए। देखो बकरी की नस्ल क्या है, जखराना, बारबरी, सिरोही, पचपसरी, जमुनापरी, लोहा, ये अपने कहाँ शेखावटी, वरुण नस्ल नागौर में, ठीक है ना। गाय की नस्ल थार पारकर, मालानी, थारी, पाकिस्तानी, पश्चिमी राजस्थान में, बिल्कुल नागौर, सुहालक प्रदेश, बोझ ढोने में, बिल्कुल सांचौर कांकरेज नस्ल से मिलती जुलती है। कांकरेज गुजरात के कच्छ रण से, बिल्कुल सबसे भारी नस्ल प्रजनन केंद्र चोटन बाड़मेर में। गिर अजमेरा रेंडा, गिर अजमेरा रेंडा क्या बोल रहा है गुरुजी, गिर अजमेर में, गिर अजमेर रेंडा, गिर अजमेर रेंडा, तो उत्पत्ति गुजरात का सौराष्ट्र गिरवन से इसकी होती है, ठीक बात है ना, बिल्कुल। ये देखिएगा ये गाय माता है और इसका ये क्या है गुरुजी, क्या है, बछड़ा है ना, बिल्कुल गुरुजी बछड़ा है। अगला आपने देखा मालानी काठी, अपना प्रजनन केंद्र बस्ती में है, बिल्कुल काठी का। और मैं बात करूँ हरियाणा की, मस्तिष्क के मध्य हड्डी, मस्तिष्क के मध्य हड्डी दिखाई देती है गुरुजी, मस्तिष्क के मध्य हड्डी होती है ना, ये कौन सी गुरुजी, हरियाणवी नस्ल होती है, ठीक है ना, कुमेर भरतपुर में प्रजनन केंद्र है इसका, बिल्कुल। अगला राठी सर्वश्रेष्ठ गौ नस्ल है जो कामधेनु प्रजनन केंद्र नौर हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, ठीक बात है ना। भेड़ की देखो पुंगल, जैसलमेरी, मारवाड़ी, चोकला, मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है, और नाली, ठीक बात है ना गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी ठीक बात है, आपको बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ाते हो सर, बिल्कुल पढ़ाते हैं मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरे प्यारे साथियों कौन पढ़ाएगा, बिल्कुल
भाई तेरा दिमाग कहाँ जा रहा है रे? हैं? तेरा दिमाग कहाँ जा रहा है? कहीं बीड़ी पीने जा रहा है क्या भाई? अरे कहाँ देख रहा है तू? यहाँ देखना भाई, एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तू। तू देख कहाँ रहा है, एक बार ये बता। क्यों बेटिया रानी कहाँ देख रही हो? बिल्कुल यही देखो ना तुम। एग्जाम में वहाँ भी ऐसे ऐसे देखो कि क्या क्या कहीं बीड़ी पीने गया था क्या? नहीं गया था गुरुजी, नहीं गया था। क्या तो क्या कर रहा था? सोना बाबू से बात कर रहा था क्या? नहीं कर रहा था गुरुजी, पढ़ रहे थे हम। बिल्कुल पढ़ लो, ठीक है ना, काम आएगा बिल्कुल। तो देखिएगा, पुंगल, जैसलमेरी, मारवाड़ी, चोकला और नाली, ये क्या है गुरुजी? भेड़ की नस्ल है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। नाली सर्वाधिक पाई जाती है कहाँ पे गुरुजी? गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ के अंदर। लंबे रेशे होते हैं इसका गुरुजी, बात तो इतनी है। बिल्कुल, आप बहुत ही घुमा घुमा के पूछते हो गुरुजी इसमें क्या है, इसमें क्या है, इतनी नस्लें याद ही नहीं होती हैं। छोटा थोड़ा मतलब शांत माइंड से याद करो ना भाई, शांत माइंड से याद करो ना, हो जाएगा। बागड़ी, ये देख लीजिए, बागड़ी, खेरी, सोनाड़ी, लंबे कान वाली होती है सोनाड़ी। मंगरा, ये अपनी चक्री, बीकानेरी, ये सर्वाधिक मांस वाली होती है, ठीक है ना। अगली है गुरुजी बकरी की नस्ल, तो मैंने बताई दी, जमुनापरी, हाड़ौती, सिरोही, ठीक है ना। बारबरी, शेखावटी, ये काजरी द्वारा विकसित थी, कौन सी? शेखावटी। एकमात्र बिना सींग वाली बकरी है जो किसके द्वारा? काजरी द्वारा विकसित। ये इंपॉर्टेंट लगा देना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट लगा देना मेरे प्यारे साथियों, ठीक बात है ना गुरुजी? बिल्कुल गुरुजी, क्लियर है। ऊँट की मैं बताती थी, नाचना, जैसलमेरी, बीकानेरी, गोमट और कौन सा? गुर्रा, ठीक है ना, बिल्कुल। उसके बाद मैंने बता दिया अश्वतुरंग है बाजी घोड़ा। काठियावाड़ी गुजरात सीमा में घुड़सवार प्रसिद्ध, ये अपना हो गया, ठीक है ना। बोलो इतनी बात तो क्लियर है ना? बोलो इतनी बात क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों? बिल्कुल जी बिल्कुल क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है तो मेरे प्यारे साथी एक बार थम्सअप कीजिएगा। बिल्कुल थम्सअप आने चाहिए आप लोगों के, बिल्कुल थम्सअप आने चाहिए, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के थम्सअप आने चाहिए। बिल्कुल एक बार जल्दी से थम्सअप कीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल एक बार जल्दी से थम्सअप कर दीजिएगा, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये अपना पार्ट नंबर बी था, बिल्कुल ठीक है ना। एग्जाम में भाई साहब यहाँ से 100% प्रश्न पूछेगा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से 100% प्रश्न पूछेगा यहाँ से। कहाँ से गुरुजी? यहीं से, ठीक है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है ना। तो देखो मेरे प्यार साथी, ये पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, द इट्स मेवाड़ क्लासेस, ठीक है ना। कौन सा? इट्स मेवाड़ क्लासेस, क्या है गुरुजी अपने चैनल का नाम? तो देखिएगा क्या है, मैं बताऊँ आप लोगों को, देखो क्या है गुरुजी? आई लिखना, टी लिखना और जेड लिखना, ठीक है ना। इट्स लिख दिया गुरुजी, ठीक बात है। एम लिखना, ई लिखना, डब्ल्यू लिखना, ए लिखना और डी लिखना, ठीक बात है गुरुजी, ठीक दी। उसके बाद सी लिखना, एल लिखना, ए लिखना, डबल एस लिखना, ई लिखना और एस लिखना, ठीक है ना। सी एल ए डबल एस, सी एल ए डबल एस ई एस, ठीक है ना। बिल्कुल, ये अपनी क्या है गुरुजी? ये अपना यूट्यूब पे, ये अपना यूट्यूब चैनल का नाम है। सर्च करना, नहीं मिले तो सर्च करना और मिल जाएगा। मिल जाए तो सब्सक्राइब कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाइक करना भाई, लाइक ऐसा करना कि घंटा टूट के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। वो बटन है ना लाइक वाला, लाइक वाला जो बटन है ना मेरे प्यारे साथियों, लाइक वाला बटन टूट के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना चाहिए। कहाँ पे गुरुजी? दुबई पहुँचा देखिए, अरे दुबई नहीं पहुँचाना मेरे प्यारे साथियों, उसको लाइक करना है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, क्या बात है, ठीक है ना। बिल्कुल, तो ये आज हमारा आज का पॉइंट था। बिल्कुल ये पीडीएफ मिलेगी मेरे प्यारे साथियों, इट्स मेवाड़ क्लासेस पे जाना। कमेंट में लिंक पिन कर दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, बिल्कुल टेलीग्राम लिंक पिन कर रखी है कमेंट में, बिल्कुल जल्दी से जाना और ज्वाइन हो जाना। क्लास ख़त्म होते ही पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पर सीधी, बिल्कुल। और नोटिफिकेशन के लिए मेरे प्यारे साथियों टेलीग्राम चैनल जल्दी ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे साथियों एग्ज़ाम की तैयारी होगी धमाकेदार सेशन के साथ, ठीक है ना, धमाकेदार सेशन के साथ होगी, बिल्कुल। और 9 बजे होती है मेरे प्यारे साथियों, कितनी बजे गुरुजी? 9 बजे होगी अपनी रीजनिंग की, रीजनिंग कौन सी गुरुजी? 9 बजे होगी रीजनिंग की क्लास, बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लास होती है, किसकी गुरुजी? टॉपिक वाइज क्लास होती है। कितने बजे होती है गुरुजी? तो देखिएगा कितनी बजे होती है गुरुजी अपनी रीजनिंग की? 9 बजे, 9 बजे होती है, कितनी बजे? 9 बजे होती है रीजनिंग की, ठीक है ना। बोलो क्लियर है ना? रीजनिंग की 9 बजे होती है गुरुजी, बिल्कुल। गुरुजी किस पे होती है गुरुजी?
बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लास चल रही है अपनी, ठीक है ना, टॉपिक वाइज क्लास चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल 9 बजे जुड़ना न भूले, ठीक है ना। बिल्कुल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे शाम को 9 बजे इसी नई आशा, नए जोश, नए उल्लास के साथ। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू। हाँ, खाना खाइए, हष्ट पुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल, ओके, थैंक यू। और सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल, क्या बात है, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करना मेरे प्यार साथियों, ठीक है ना। क्योंकि उन अगर मेरे प्यार, मैं बोल रहा हूँ ना कि देखिएगा 10वीं पास की हुई है तो उनको भी बोलना भाई तू भी पशु परिचर में फार्म भरवा दे और तेरा भी सिलेक्शन हो जाए तो क्या पता। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल मेरे प्यार साथियों, उन तक भी शेयर करना जो पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे शाम को 9 बजे, ओके, थैंक यू, बाय बाय।